बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज जो बापूजी ने हमको वेद शास्त्रों का सार समझाया है, उस ज्ञान के हिसाब से मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि प्रलय क्या है, कितने प्रकार का प्रलय होता है, प्रलय की विस्तृत चर्चा, और फिर उस प्रलय को परम शांति में कैसे बदलना है। ये आज हम बापूजी के ज्ञान के द्वारा जो है सूक्ष्म में, शॉर्ट में बताऊंगी। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले नित्य प्रलय। नित्य प्रलय हमेशा सूक्ष्म में होता ही रहता है, जैसे कि जन्म, मृत्यु, निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये हमेशा प्रलय प्राणियों के अंदर होता ही रहता है। और संकल्पों में गिरना, ये भी एक प्रकार का प्रलय ही है। इसके बाद है आंशिक प्रलय यानी कि अर्ध प्रलय। तो आंशिक प्रलय कब होता है? जब एक चतुर्युग बीत जाता है, यानी कि सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। एक चतुर्युग पूरा बीत जाने पर आंशिक प्रलय होता है। तो अर्ध प्रलय पे क्या होता है? पूरी धरती पर पानी फिर जाता है और लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि जो है अर्ध प्रलय यानी कि आंशिक प्रलय होने वाला है, और वे ऋषि मुनि ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, यानी कि भूलोक के ऊपर जो भूर्व लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक है, वहाँ चले जाते हैं। और 4 युग पूर्ण होते थे तो मूसलाधार बारिश होती थी, धरती पर पानी फिर जाता था, तो विष्णु के अवतार होते हैं। इस प्रकार से ये एक आंशिक प्रलय यानी कि अर्ध प्रलय होती है। तो हर चतुर्युग बीतने पर, एक चतुर्युग बीतने पर तो अर्ध प्रलय होता है, धरती पे पानी फिरता रहता है, विष्णु के अवतार होते रहते हैं। 71 से ही 6/14 यानी कि 71.42 चतुर्युग बीतने पर मनवंतर प्रलय होता है ना। तो पृथ्वी सारी जलमय हो जाती है, मनु शत्रुपा का आयु पूरा हो जाता है, और इसको कहते हैं एक मनवंतर। तो धरती जलमय हो जाती है, तब विष्णु का अवतार होता है। मनु, इंद्र, देवगण, सप्तऋषि है ना, ये सब बीजों को बचाकर मत्स्य अवतार में नाव में बिठाकर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? विष्णु के मत्स्य अवतार। एक एक मनवंतर बीतने पर इंद्र, ऋषि, देवर्षि, देवतागण, पितृगण का परिवर्तन हो जाता है। ये लिखा है परलोक पुनर्जन्म के अंदर। तो मनु शत्रुपा का जो आयुष काल होता है 71.42 चतुर्युग। तो अब जो है, तब विष्णु ब्रह्मा द्वारा दूसरे सप्तऋषि को रचवाते हैं। फिर जो दूसरे सप्तऋषि हैं वो दूसरे मनु शत्रुपा की रचना करते हैं। तो मनु शत्रुपा फिर प्रजापति की रचना करते हैं, प्रजापति देवी देवताओं को रचते हैं, और इसी प्रकार वंश बढ़ता है। तो मनु 4 वर्ण बनाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके कर्मों के अनुसार ये वर्ण दिए जाते हैं। तो मार्कंडे पुराण के अनुसार काल राज मनु के साथ देवता, ऋषि, पितृगण तथा इंद्र आदि समस्त पदाधिकारी बदल जाते हैं। तो प्रत्येक चतुर्युग बीतने पर विष्णु के अवतार तो होते ही रहते हैं।
इसी प्रकार एक एक करके 14 मनुशत्रुपा का आयुष्काल पूरा होता है। तो 14 मनवंतर बीतने के बाद एक कल्प आता है। एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा का एक दीट। तो हर एक मनवंतर के बाद जो है प्रलय होता है, इसको मनवंतर प्रलय कहते हैं। हर एक चतुर्युग के बाद जो प्रलय होता है उसको अर्ध प्रलय या आंशिक प्रलय कहते हैं। और जब 14 मनवंतर बीतने के बाद ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, वो होता है ब्रह्म प्रलय, कल्प प्रलय या नैमित्तिक प्रलय। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि कल्प प्रलय क्या है। अब है कल्प प्रलय यानी कि नैमित्तिक प्रलय, इसको ब्रह्म प्रलय भी कहते हैं। 1000 चतुर्युग खत्म होने पर ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, यानी कि 14 मनवंतर खत्म होने पर ब्रह्मा का एक दिन खत्म हो जाता है, तो उसमें होता है कल्प प्रलय। तो कल्प प्रलय में धरती कमज़ोर हो जाती है और 100 वर्षों तक घनघोर अनावृष्टि होती है, यानी कि वर्षा बंद हो जाती है। अब क्या होता है कि अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती और जो धरती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है और कमज़ोर शक्ति वाले जो पापी भूख प्यास से दुखी होकर नष्ट हो जाते हैं। तब विष्णु संसार का विनाश करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन करने का यत्न करते हैं। तब विष्णु जो है 12 सूर्य की रोशनी से के अंदर स्थित होकर धरती के संपूर्ण जल को सुखा देते हैं और धरती शुष्क हो जाती है। तो 12 सूर्य की गर्मी समुद्र, नदी, पर्वत, सरिता, सरोवर आदि के जल को सुखा देती हैं तथा पाताल का जल भी सूख जाता है। और विष्णु के प्रभाव से 12 सूर्य की 12 रश्मियाँ हो जाती हैं और यह तीनों लोक, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह दिखाई देती है। वृक्ष आदि जल जाते हैं और फिर शिव रुद्र रूप धारण करके कालाग्नि बरसाते हैं और संपूर्ण चराचर के नष्ट होने पर ये आग की लपटें चारों ओर फैलकर सातों पाताल को जलाकर अग्नि चारों ओर चक्कर लगाने लगती है और त्रिलोकी जलकर नष्ट हो जाती है, एक कड़ाहा के समान हो जाती है। पृथ्वी कछुए की पीठ के समान हो जाती है। जंगल, पेड़ पौधे, वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं और फिर आग की बड़ी बड़ी तेज लपटें भूमि पर पहुंचकर भूमि को भस्म कर देती हैं और त्रिलोकी जलते हुए कड़ाह की तरह लगती है। और तब ताप के कारण कहीं रहने का स्थान न होने के कारण ऐसी अवस्था होने पर परलोक की इच्छा करने वाले मानव महलोक में चले जाते हैं तथा सप्त ऋषिगण आदि का निवास है वहाँ पर। और उस महान ताप को जो कि महलोक तक पहुँच जाता है, तो फिर महलोक से हटकर ऋषि मुनि, संत, महात्मा, महर्षिगण, सप्तऋषि, साधु जनलोक में चले जाते हैं और जनलोक में सनकादि का निवास है तो और ध्रुव का भी निवास है और यह लोक अपने ही तेज अर्थात ध्रुव, सनकादि ब्रह्म ऋषियों के स्वयं से प्रकाशित है। फिर जनलोक से तपलोक में चले जाते हैं जहाँ पर संताप रहित रहते हैं, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती, प्रसन्नचित रहते हैं। फिर तपलोक से सतलोक में चले जाते हैं, वहाँ उनकी अलग अलग अवस्था होती है। फिर वे ब्रह्मा से ब्रह्म ज्ञान लेकर ब्रह्म के समान होकर विष्णुपुरी में चले जाते हैं। विष्णुपुरी से शिवपुरी में चले जाते हैं। फिर शिवपुरी से परमधाम में निराकारी हो जाते हैं और बिंदु बन जाते हैं। वहाँ पर भी अलग अलग स्टेज में आत्माएं होती हैं। तब संपूर्ण जगत को नष्ट करने के लिए रुद्र रूपधारी अपने श्वास में मेघों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि बादलों को उत्पन्न करते हैं और
बादल बिजली की गड़गड़ाहट के घोर से गर्जना करते हैं। बादल मूसलाधार पानी बरसाते हैं। बादल 100 वर्षों तक जल बरसाते रहते हैं। बारिश सारी अग्नि को बुझा देती है और फिर सारी पृथ्वी जलमय होकर एक महासागर बन जाती है। त्रिलोकी या पाताल आदि नष्ट हो जाते हैं। सभी जड़ चेतन का विनाश हो जाता है। संपूर्ण धरती को जलमय करके सारा महासागर त्रिलोकी से ऊपर सारा सागर बन जाता है, यानी कि भूलोक, भूर्लोक, स्वर्गलोक तक महासागर बन जाता है। 100 वर्षों तक बारिश होती रहती है। अंधकार फैल जाता है। सारा जल सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंच जाता है। अग्नि की सूक्ष्म तन मात्राएं भी खत्म हो जाती हैं। तब विष्णु बादलों को खत्म करने के लिए अपने श्वास से वायु को छोड़ देते हैं। वायु बादलों को बिखेर देती है और वायु 100 वर्षों तक चलती रहती है। सूक्ष्म जल भी खत्म हो जाता है। शुद्ध वायु ही आकाश में रह जाती है। फिर विष्णु सारी वायु को भी पीकर जल से शेष नाग की सैया पर सो जाते हैं और वे योग निद्रा में अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं और सूक्ष्म वायु भी समाप्त हो जाती है। केवल शुद्ध आकाश ही रह जाता है। जनलोक के कुछ बचे हुए सनकादिक सिद्ध विष्णु की स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोकवासी भी विष्णु का चिंतन करते हैं। विष्णु कल्प का प्रलय करते हैं। उस समय ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है। इस कल्प प्रलय के लिए विष्णु निमित्त बनते हैं, इसलिए इसे नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। यह ब्रह्मा की रात्रि अर्थात विष्णु की भी रात्रि है। जितना ब्रह्मा का दिन होता है उतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। उस समय सारा संसार विष्णु में विलीन हो जाता है। फिर अब यानी कि कल्प प्रलय में ब्रह्मा का एक दिन में पूरा त्रिलोकी नष्ट हुए और फिर विष्णु जो है ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हुई और विष्णु जी की रात्रि और ब्रह्मा जी की रात्रि एक साथ शुरू होती है। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो कल्प प्रलय के निमित्त विष्णु बनते हैं और फिर विष्णु जो है ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है और विष्णु जी भी शेष शैया पर सो जाते हैं और उनकी भी रात्रि शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये है कल्प प्रलय, यानी कि 1000 चतुर्युग यानी कि 14 मनवंतर खत्म होने पर त्रिलोकी नष्ट हो गई। भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक खत्म हो गया और फिर पूरे तीनों लोकों को खत्म करके ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हुई और ब्रह्मा जी की रात्रि और विष्णु जी की रात्रि एक साथ शुरू हुई। तो ये है कल्प प्रलय। तो इस प्रकार से जब 50 साल गुजर जाते हैं, ब्रह्मा जी के 50 साल गुजर जाने का मतलब है एक पराद, यानी कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष। तो अभी ब्रह्मा जी का मतलब 50 वर्ष खत्म हो चुके, यानी कि एक पराद खत्म हो चुका है और दूसरा पराद शुरू हो चुका है। तो दूसरे पराद का पहला दिन चल रहा है अभी और उस पहले दिन में जो है 6 मनवंतर बीत चुके हैं, यानी कि 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वां मनवंतर का भी जो है 28 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं और 29वां चतुर्युग चल रहा है। 29वें चतुर्युग के कितने साल खत्म हो गए हैं? 7,82,674 7,82,674 ईयर्स खत्म हो चुके हैं 7वें मनवंतर के। अब बापूजी कहते हैं कि वो इस धरती लोक को अमरलोक बनाने आए हैं। तो बापूजी कहते हैं कि इसके बाद ना तो कोई मनु ही आएगा ना ही कोई ब्रह्मा आएगा, ये आखिरी ब्रह्मा का समय चल रहा है। तो आखिरी ब्रह्मा के मनु का 6 मनवंतर 28 चतुर्युग 7,82,674 वर्ष बीतने के बाद बेहद के माता पिता साकार में
सारे विश्व को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर वापिस बेहद के परम धाम में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये ब्रह्मा के 2 पराद वाला ब्रह्मा की आयु का अंत करता है और जो है अब विष्णु का शासन नहीं रहेगा। इस प्रकार काल परमाणु से लेकर ब्रह्मा तक का विभाजन है। और ये जो है तो यह आज जो बेहद के साकार बाप हैं वह व्यक्त रूप में हैं। और अभी तक जितने भी लोग हमने देखे हैं इस ब्रह्मांड के परम धाम तक, ये सब लोग विनाशी हैं और ये ब्रह्मा की आयु को क्षीण करते हैं। तो बेहद का जो साकारी बाप है ये 3 रूप में है। एक तो सगुण ब्रह्म साकारी रूप में पृथ्वी पर आए हुए हैं, दूसरा निराकारी रूप में है, नहीं पहले आकारी रूप में है, उसके बाद निराकारी रूप में है। तीनों के रूप में जो है बेहद का बाप आया हुआ है। तो बेहद के बाप के 3 स्वरूप हैं, सगुण, आकारी रूप और निर्गुण यानी कि निराकारी ब्रह्म। और ये बेहद का अविनाशी समय शुरू होने वाला है। महाप्रलय को प्राकृत प्रलय भी कहते हैं। जब ब्रह्मा के 2 पराद काल यानी कि ब्रह्मा के 100 वर्ष का प्रलय महाप्रलय कहलाता है। तो ब्रह्मा के 1 दिन को कहते हैं कल्प, जब 14 मनु का आयुष्काल पूरा होता है। तो इसी तरीके से 1 कल्प का मतलब ब्रह्मा का 1 दिन और 1 रात्रि। तो जब ब्रह्मा के 36,000वें कल्प के 14वें मनवंतर के अंदर 14 मतलब ब्रह्मा के 36,000वां कल्प और 14वां मनवंतर पूरा होता है, तब महाकल्प के अंत होने का समय आ जाता है और तब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। तब शिव देखते हैं कि ब्रह्मांड में पावर नहीं रही। जब महाशिव ने शिव को संकल्पों में कहकर ब्रह्मांड बनवाया था, तब शिव शिवत्व था, शिव में पॉजिटिव पावर थी, उस पॉजिटिव पावर से ब्रह्मांड बनवाया गया था। धीरे धीरे करके ब्रह्मा के दिन बीतते गए, तब ब्रह्मांड में भी पावर कम होती गई। तब शिव अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए ब्रह्मांड की पावर को वापस अपने में विलीन करना चाहते हैं। तब वह रुद्र रूप धारण करके कालाग्नि बरसाते हैं और उस समय वह महाकल्प या महाप्रलय का समय आ जाता है। तो जो वायु है, वायु से समस्त पंचभूतों का अव्यक्त प्रकृति में विलीन होना ही महाप्रलय कहलाता है। जब अकाल अग्नि जल वायु आदि से पृथ्वी सहित सारे पाताल, सारे लोक, सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, उस समय महाप्रलय का समय आ जाता है। उस समय संपूर्ण लोक तथा सारा पाताल नष्ट हो जाता है। उस समय विष्णु की इच्छा से महाकल्प प्रलय का अवसर होने पर महातत्व से लेकर सभी विकारों का विनाश हो जाता है। पहले भूमि को और उसकी गंध को जल अपने में विलीन कर लेता है। गंध का लय होने पर धरती का लय हो जाता है। पृथ्वी का लय होने पर सूक्ष्म गंध भी पानी में विलीन हो जाती है। तब सारा ही महासागर बन जाता है। जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है। जल सारे जगत में व्याप्त हो जाता है, कहीं स्थिर रहता है, कहीं वेग से बढ़ता है। तब कालाग्नि रुद्र रूपधारी शिव कालाग्नि बरसाते हैं। तब जल के गुण रस अग्नि में विलीन हो जाते हैं और सूक्ष्म जल को भी अग्नि सुखा देती है। जब जल अग्नि द्वारा सूख जाता है तो सारे जगत में ऊपर नीचे इधर उधर अग्नि की ज्वालाएं फैल जाती हैं। तब तेज
यानी कि वायु, अग्नि जो है वायु में विलीन हो जाती है। अग्नि रूपहीन होकर उसका सूक्ष्म अंश भी खत्म हो जाता है और फिर वायु जोर से बहने लगती है। वायु ऊपर नीचे अगल बगल दसों दिशाओं में तेजी से बहने लगती है। अग्नि को वायु पी लेती है। अग्नि का सूक्ष्म रूप भी वायु में विलीन हो जाता है। अग्नि तत्व शांत हो जाता है और जगत में प्रकाश नहीं रहता। वायु के गुण को आकाश पी लेता है। अब शुद्ध आकाश ही रह जाता है और शब्द आकाश का गुण रहता है। तो सूक्ष्म वायु भी खत्म हो जाती है। वह रूप, रस, स्पर्श, गंध और आकार से रहित परम महान आकाश ही रहता है। अग्नि तब वायु में विलीन हो जाती है। सूक्ष्म अग्नि भी समाप्त हो जाती है। फिर वायु तेजी से चलने लगती है। सभी दसों दिशाओं में आकाश फैल जाता है। वायु को आकाश पी लेता है। शुद्ध आकाश ही रह जाता है। सूक्ष्म वायु भी समाप्त हो जाती है। अब आकाश जो है अहंकार तत्व में विलीन हो जाता है। अहंकार तत्व महातत्व में विलीन हो जाता है और महातत्व को मूल प्रकृति अपने में विलीन कर लेती है, जो कि अव्यक्त प्रकृति बन जाती है। प्रकृति का व्यक्त स्वरूप अव्यक्त स्वरूप में विलीन हो जाता है। पुरुष अर्थात जो सभी की अंतरात्मा है, वह प्रकृति को अपने में विलीन कर लेते हैं। पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। तो परम धाम को छोड़कर जितने भी लोग हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए प्राणियों को पुण्य भोग लेने के पश्चात पुण्य क्षीण हो जाने पर इसी मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है, क्योंकि यह सभी लोग किसी न किसी तत्व वाले घेरे में ही रहते हैं। इन लोकों में जो देह की प्राप्ति होती है, उससे भी वही तत्व विशेष रहता है, यानी कि तथा ब्रह्मांड यथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इसलिए इनमें पुण्य भोगने की क्षमता रहती है। इसलिए हमें बेहद के बाप को पहचानना है। तो अव्यक्त प्रकृति का आवरण असंख्य योजन का होता है और ये एक बड़ा घेरा होता है। यहाँ प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, जैसे तिल में तेल। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। पुरुष और प्रकृति का अलग होना ही दुख का कारण है। तो इस अव्यक्त प्रकृति के ऊपर है बिरजा नदी। इसके ऊपर वाले घेरे में पहले ब्रह्मा है और फिर इसी घेरे के ऊपर महाब्रह्मा है। तो प्रकृति के सभी सप्त आवरण समाप्त हो जाते हैं और वहाँ से परमधाम की सीमा शुरू होती है। इसी परमधाम के विषय में भौतिक मन बुद्धि द्वारा कुछ भी विचार करना असंभव माना गया है। श्री गर्ग संहिता में लिखा है कि जहाँ पर संसार का सबसे बड़ा सुख समाप्त होता है, वहीं से परमधाम का सबसे बड़े दुख की सीमा शुरू होती है। जहाँ से संकल्प चलने के कारण शरीर की उत्पत्ति होती है और वायु तत्व उत्पन्न होता है, वहीं से दुख अर्थात भोगी शरीर शुरू होता है। वहाँ बेहद के परम धाम में महाकाल यानी कि महाशिव दिव्य विमान से दिव्य स्वरूप देकर ले जाते हैं। नैनो रूपी दिव्य विमान में लेने के लिए आए हैं हम सब बेहद की आत्माओं को। अब है अत्यांतिक प्रलय यानी कि मोक्ष। ज्ञान हो जाने पर जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो आत्मा जो स्थूल 5 तत्वों के शरीर से पुरुषार्थ करके सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है सबसे पहले। फिर आत्मा के जो 3 तत्वों का शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, ये है सूक्ष्म शरीर। तो 3 तत्वों के शरीर से पुरुषार्थ करके कारण शरीर यानी कि परम तत्वों के शरीर को धारण कर लेती है। उसके बाद कारण शरीर मन बुद्धि का होता है ना। तो कारण शरीर सतो प्रधान शरीर होने के कारण उसमें गोल्डन चेतन शक्ति होती है। तो अपने कारण शरीर की और तेजोमय बनाकर महाकारण शरीर यानी कि कैवल्य शरीर अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेती है। तो मनुष्य को अपने आप में वैराग्य हो जाता है। उसका नाम है अत्यंतिक प्रलय। इसको मोक्ष भी कहते हैं। तो ये तो है इस ब्रह्मांड का प्रलय।
इसी प्रकार से कई ब्रह्मांड मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, यानी कि महाब्रह्मांड बनाते हैं। तो जैसे ब्रह्मांड की जो है शक्ति ख़त्म होने पर पूरे शिव जो है ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेता है कालाग्नि पैदा करके, उसी प्रकार से जब महाब्रह्मांड की शक्ति क्षीण होती है तो महाब्रह्मांड के अंदर जो महाशिव हैं वो पूरे महाब्रह्मांड को अपने अंदर कालाग्नि पैदा करके अपने अंदर समेट लेते हैं और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि महाब्रह्मांड का महाप्रलय। तो इसी तरीके से कई महाब्रह्मांड यानी कि कई गैलेक्सी मिलकर जो है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं, यानी कि परम महाब्रह्मांड। और परम महाब्रह्मांड का प्रलय भी उसी प्रकार होता है। और फिर जो है कई क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मिलकर सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाते हैं, यानी कि परम परम महाब्रह्मांड। तो परम परम महाब्रह्मांड की भी शक्ति क्षीण होती है, तो परम परम महाशिव कालाग्नि पैदा करके पूरे परम परम महाब्रह्मांड को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है G1, G2, G3, G17 यानी कि 21 पीढ़ी तक जो है ये विनाश की लीला चलती रहती है, ऐसा बापूजी कहते हैं। तो अब जो है बापूजी आए हैं ऊंचते ऊंच परमधाम से बेहद के बच्चों को लेने, जो कि उन्होंने पहले यहाँ पर परिवर्तन के लिए भेजे थे कृष्ण के साथ द्वापर युग में, और उस समय वो परिवर्तन नहीं हो पाया। तो अब उन बेहद के बच्चों को लेने आए हैं और इस पूरे जितनी भी है ये परम परम महाब्रह्मांड जहाँ तक कि विनाश चल रहा है, पूरे सृष्टि को अमर लोक में बदलने आए ताकि फिर कभी भी जो है विनाश नहीं हो। तो आइए हमें कैसे बेहद के बाप को पहचाने। तो बेहद के बाप को तो हम ज्ञान से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इस सभी को जो भी इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है उसको यहाँ के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। तो उससे अपने समीप रहने वाले अपने घर वाले भी जो है उनको नहीं पहचान सकते। जिस प्रकार से कृष्ण को भी कोई ईश्वर नहीं मानता था, सब साधारण मनुष्य ही मानते थे, ऐसे ही राम को भी सब साधारण मनुष्य ही मानते हैं। ऐसे बेहद के बाप को भी कोई नहीं पहचान सकता। सिर्फ बेहद के बाप को हम ज्ञान से ही पहचान सकते हैं। ज्ञान ही है बेहद के बाप की पहचान। तो हम अपने आप को इतना उच्च बना लेंगे अपने योग से, ज्ञान से, तो बेहद के बाप को पहचानने लायक बन जाएंगे। तो बापूजी ने अपनी बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, इसमें बताया है कि हमें अपने माता पिता को पहचानना है, बेहद के माता पिता को, उन पर पूर्ण निश्चयात्मक होकर उनसे दिव्य ज्ञान योग स्वरूप सीखकर इन 5 तत्वों से पार, सूर्य चांद तारों से भी पार, पूरे 150 अरब प्रकाश वर्ष से भी पार, 8.5 कला जो कि पृथ्वी से 61,15,500 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, वहाँ पर ऐसा ही 5 तत्वों के शरीर को स्मृति में लाना है। ऐसे ही कपड़े हैं, ऐसा ही शरीर है, लेकिन वह गोल्डन लाइट का है, उसमें से चारों ओर लाइट निकल रही है। आत्मा और शरीर दोनों लाइट के हैं। यहाँ पर भी अपनी आत्मा और शरीर को लाइट के रूप में देखना है, अपने शरीर को गोल्डन लाइट के कार्ब में देखना है। ऊपर से अपने दिव्य अलौकिक स्वरूप को देखते देखते उसमें समा जाना है। इस अवस्था में विश्व कल्याणार्थ यह संकल्प प्रसारित करेंगे कि इस सृष्टि के आसपास जो भी प्राणी हैं, मानव आत्माएं हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जो कुछ भी है, उन सबका सदा के लिए कल्याण हो, सबका सदा के लिए मंगल हो, सबका सदा के लिए भला हो, सबको सुख शांति मिले, सब आपस में प्रेम और स्नेह से रहने लगें। ऐसे संकल्प करते करते निसंकल्प बन जाना है, ताकि हमारा संकल्प अगणित बार बार सारी सृष्टि में प्रसारित होने लगे। इस प्रकार जो गुण बेहद के बाप में है, वही गुण शक्तियाँ बच्चों में भी स्थानांतरित हो जाएंगे। तब साधारण मनुष्य आत्मज्ञानी व योगी बनकर मनुष्य से देवता
बन जाएंगे। बेहद के परम पिता बेहद के महाकाल दिव्य विमान से दिव्य स्वरूप प्रदान करके ले जाने के लिए आए हैं। तो जो भी बेहद के बच्चे हैं, बेहद का ज्ञान सुन रहे हैं और जो बापूजी को पहचान चुके हैं, आइए हम सब बापूजी के साथ विश्व कल्याण में सहायक बने। बापूजी की चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। उस चैनल पर बापूजी का ज्ञान सुने और बापूजी ने जैसे कहा है वैसे योग लगाएंगे। जैसे हम बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में पहुंचकर बेहद के बाप को चित्र में विचित्र रूप में देखेंगे और फिर हम कल्पना करेंगे, बुद्धि से सोचेंगे कि बेहद का परम प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है और हमारी जो शरीर है वह बेहद के परम प्रकाश की बन चुकी है। और फिर जो है हम बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, इस तरह का संकल्प बार बार दोहराएंगे तो पूरे अनंत कोटि परम 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 महाब्रह्मांडों में परम शांति फैलेगी और परम प्रकाश उतरेगा, परम महातत्व उतरेंगे और सभी तत्व परम तत्व में धीरे धीरे परिवर्तित होंगे। फिर जो है हमारा जो परम लाइट का शरीर है उसके आसपास जो है पूरा ऐसा ऑरा बन जाएगा कि जो भी वो लाइट हाउस बन जाएगा, तो जो भी उस परिधि के अंदर आएगा वो सभी आत्माएं या तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी या जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है पूरा स्थूल व्यक्त जो विश्व है अव्यक्त परम प्रकाश में बदल जाएगा और जो है यहाँ का जो मृत्यु लोक है सभी जगह का वो धीरे 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 करके शांति के साथ, परम शांति के साथ अमर लोक में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो भी बेहद की आत्माएं हैं वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, उनको स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में सहायक बनना है। साथ ही हम माँ का ज्ञान है, माँ का जो चैनल है माँ का दिव्य संदेश, उस पर जो है माँ का ज्ञान सुन सकते हैं। और जो है परम शांति मोटिवेशन एवं मेडिटेशन चैनल पर साक्षी बहन सुबह 5:30 से 6:30 मेडिटेशन करवाती हैं, ज्ञान सुनाती हैं। हम वहाँ पर भी उनसे भी जॉइंट होकर उस चैनल पर ज्ञान सुन सकते हैं और स्व परिवर्तन कर सकते हैं। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। और जो है पॉडकास्ट विद अनंत नामक चैनल पर बेहद की आत्माओं का अनुभव सुनकर भी हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन सभी चैनल की लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके अलावा इंग्लिश चैनल है झील पटेल नाम से, वहाँ पर बापूजी का जो ज्ञान है वो इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलके बापूजी के साथ विश्व परिवर्तन में सहभागी बने और बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, ये दिव्य मंत्र को बोलकर हम परम शांति फैला सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो